प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर। बेटा हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और क्लास नंबर 2 आ चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि जब हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, आपने पहली क्लास देखी, पहली क्लास के नोट्स बना लिए, अब आपको इस क्लास के भी नोट्स बनाने हैं क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। इसमें से सवाल आना ही आना, ये सोच लो 110% इस साल इसमें से सवाल आना है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट भी लेना है, वीडियो को लाइक भी करना है बेटा और शेयर भी करना है जिससे सभी बच्चों के पास ये पहुंच सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, जिस पर हमारा जो टॉपिक है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था क्या टॉपिक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ क्या है बेटा? डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम हमें पढ़ने हैं और यहां से 101% आपका क्वेश्चन आना ही आना है। और ये हमारा मेन है, मेन पढ़ाई की पंचायत। इस पढ़ाई की पंचायत से ही आपका सिलेक्शन होना है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इसके रूल्स समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? रूल्स कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल क्या है। भाई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा भाई कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, देखो जब हम कोई भी डिजिट लिखते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। कितने नंबर्स होते हैं बच्चों? कितने नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका 9। ठीक है, ये आपको डिजिट पढ़नी है और इन्हीं के रूल्स को हमें समझना। बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट बारीकी तरीके से आपको समझा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है बेटा? हमें सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम शुरुआत करते हैं 0 से, कहां से शुरुआत करते हैं? 0 से। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना, कि अगर मैं आपसे कहूं कि 0 में आप किसी भी डिजिट का डिवाइड दीजिए, जैसे आपने 5 का दिया, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा 31 का दीजिए सर, ठीक है। आपने कहा 56 का दीजिए सर, ठीक है, या 86 का दीजिए, आप कहेंगे ठीक है सर। अगर मैं 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देता हूं तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा, ये आपको पता है। और ये आपको छोटी क्लासेस से समझा दिया जाता है कि अगर किसी नंबर का 0 में हमें डिवाइड देना है तो आपका रिजल्ट हमेशा 0 रहेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी भी नंबर में 7 में, 8 में, ठीक है, 56 में अगर 0 का डिवाइड देना है, 0 का डिवाइड देना है तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा इनफाइनिट आएगा, मतलब कोई नंबर आपका नहीं बनेगा। बात क्लियर हुई? इसका मतलब 0 का कोई रूल्स ना आएगा और ना ही उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो इसलिए हमें 0 का रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं। अब पहुंचते हम सीधे 1 पर, और आप सभी को पता है ये ऐसा नंबर है, बेचारा गरीब नंबर है, इतना गरीब नंबर है ये कि अगर इस नंबर का मैं किसी और नंबर में डिवाइड देता हूं 1 का, तो इतना ये गरीब नंबर है कि आपका आंसर वही आ जाएगा लौट फिरकर जिसमें हम इसका डिवाइड दे रहे हैं। मतलब ये बेचारा इतना गरीब। ठीक है, तो यहां से भी कितना आ जाएगा? 161। तो हमें क्या करना है? अब एक चीज हमें क्लियर हो गई कि हमें 2 रूल तो नहीं पढ़ने भाई, 2 रूल हमें नहीं पढ़ने। पहला 0 का नहीं पढ़ना, दूसरा हमें नहीं पढ़ना 1 का। बात आई कि नहीं समझ में? ना तो हमें 0 का पढ़ना है और ना ही हमें 1 का पढ़ना है। कोई डाउट नहीं है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको समझाते हैं। ठीक है, चीजों को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। देखो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है? देखो हमें इसमें एक चीज क्लियर दिख रही है कि यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 8 है। ठीक है, ये जो है 2 की पावर में होते हैं, सभी 2 की पावर में होते हैं। लेकिन इसके साथ हमारा एक नंबर और है, अगर हम बड़े प्यार से समझे तो 8 के बाद कितना है हमारा? 16 है,
16 भी हमारा हम यहाँ पे ले लेंगे साइड में, क्योंकि हमें 16 को भी बहुत ही बारीकी से समझना 2 के साथ। अब ध्यान से देखना, इसमें ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, सारी चीजें आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आएंगी। मैंने कहा था आपसे जादू ही तरीके से हम सीखेंगे, क्वेश्चनों को ऐसे उड़ाएंगे चुटकियों में, ठीक है। देखो समझना हो, ठीक। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, 2, हम बात कर रहे हैं किसकी 2, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं किसकी 4, और हम बात कर रहे हैं किसकी 8, और हम बात कर रहे हैं किसकी 16, किसकी बात कर रहे हैं 16। अब बड़ी बारीकी से हमको समझना है इसे, ठीक है। देखो हमें इतना पता है, क्या पता है कि 2 जो होता है वो 2 की पावर 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये होता है 2 की पावर कितना 2 होता है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है 3 होता है, और ये जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। इतना सभी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 10th 12th में ये चीजें बहुत ही बेसिक सी होती हैं और ये आप सीख चुके होंगे, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आपका ये है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 का रूल क्या होगा, 4 का रूल क्या होगा, 8 का रूल क्या होगा, 16 का रूल क्या होगा, तो ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि अगर यहां से मैं लिखता जाता हूं, देखो यहां पे 2 की पावर 1 है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट एक। अगर किसी डिजिट के लास्ट 2 नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ 2 और लास्ट के कितने 3 डिजिट और लास्ट के कितने 4 डिजिट। बात आई कि नहीं समझ में। अब एक चीज समझना बहुत ही बारीकी से कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 की पावर 1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, 2 की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब लास्ट का एक डिजिट देखना है। 2 की पावर 2 मतलब आपका 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, और 2 की पावर 3 है इसका मतलब 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, और 2 की पावर अगर 4 है तो लास्ट के आपको 4 डिजिट देखने हैं, इसका मतलब हमें 16 देखना है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब एक चीज बड़े बारीकी से आप समझना, ठीक है। जब हमने इसकी बात ही कर दी है तो हम बड़े बारीकी से इसकी बात को समझेंगे। देखो मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं इस तरीके से, ध्यान से समझना, रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं एक और नंबर लिखता हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं आपसे, क्या कहूं कि आपको 2 से डिविजिबल देखना है, कितने से 2 से, तो आपको केवल एक नंबर लास्ट का उठाना है और 2 का डिवाइड देना है, और डिवाइड देने के आपको पता चलेगा कि डिवाइड चला गया। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगली बात पे पहुंचते हैं। अगली बात पे क्या है, देखो अगर हमने लास्ट के नंबर में यहां से 2 से डिवाइड दिया, और 2 से जब हमने डिवाइड दे दिया तो इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, इसका मतलब है इस पूरे नंबर में भी 2 का डिवाइड नहीं है। बात है कि नहीं समझ में, क्योंकि 2 होता है 2 की पावर 1, ठीक है। अब एक चीज समझना, ध्यान से समझना क्या है। देखो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे देखेंगे भैया करना क्या है। देखो अगर मैं कहूं 4 की, अब किसकी बात करूंगा 4 की, अगर मैं 4 की कह रहा हूं, आप ध्यान से समझो, मैंने आपके सामने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, एक नंबर, और एक और नंबर मैं यहां पे लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। अब इनको समझना ध्यान से, इनको हमें समझना है बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से समझना, ठीक है। अब देखो समझना यही है हमें कि अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं, क्या कहने लग जाऊं कि आपको इसमें 4 का डिवाइड चेक करना, तो आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर उठाने हैं 2, उठा लिया हमने, और इसमें हमने 4 का डिवाइड दिया और 4 का डिवाइड चला गया एग्जैक्ट तरीके से, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में आपका 4 का डिवाइड जा रहा। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से, अगर मैंने कहा आपसे, क्या कहा, वही बात जो मैंने अभी कही थी कि मैं लास्ट के 2 नंबर अगर 4 का डिवाइड देता हूं तो क्या लास्ट के 2 नंबर 4 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर बिल्कुल डिवाइड नहीं जाएगा इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं। रूल से याद हो जाएंगे बड़े बेसिक तरीके से। 2 का रूल 2 की पावर 1 एक नंबर देखना है, 4 का रूल 2 की पावर 2 2 नंबर देखने हैं, 8 का रूल 2 की पावर 3 तो आपको 3 नंबर देखने हैं। बात आई कि नहीं समझ बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, और
ठीक है। अब हमें पहुंचना किस पर है, अब ये हमने देखा नहीं किसका, 8 का नहीं देखा, अब हमें 8 का देखना है। ठीक है, किसका देखना है बच्चा, 8 का देखना है। और अगर हम 8 का रूल देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि 8 का मतलब है 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। ठीक है, 8 का मतलब है 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब यही बनता है कि मैं आपसे कहूं कि आपने कोई नंबर लिख दिया, ठीक, कोई नंबर आपने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और एक और मैं डिजिट आपके सामने लिखता हूं, यहां से ध्यान से समझना, बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं। मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी नंबर, ठीक है। ये ध्यान से देखो, अगर मुझे 8 से चेक करना है, अगर मुझे 8 से चेक करना है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मुझे 8 से चेक करना है तो मैं लास्ट के 3 डिजिट में यहां से 8 का क्या करूंगा, डिवाइड, ठीक है, ध्यान से समझना। 8 पंजे कितना 40, बचा कितना 3, 8 चौको 32, नहीं जा रहा पूरा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें 8 का डिवाइड दीजिए तो आप इसमें देंगे, 8 एकम 8, 8 8 64, बचा कितना 2, 8 3 24, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल। लेकिन एक चीज को ध्यान से समझते हैं, बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से, बहुत ही डिटेल में। कैसे, क्या सवाल वो आपको इस तरीके से देगा, नहीं, आपको 16 का चेक करना है तो लास्ट के 4, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब एक बड़ी बारीकी से बात समझना, और मैं बहुत ही बारीकी से बात को समझाता हूं आपको कि हमारे सामने जो क्वेश्चन की कंडीशन बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, ठीक, कैसे बनेगी, ध्यान से समझना। अगर उसने इस तरीके से कोई नंबर लिखा, मैं छोटा सा नंबर आपके सामने लिखता हूं यहाँ, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर लिखा और यहां पर उसने x रख दिया, क्या रख दिया, x रख दिया, ठीक, x रख दिया। x रखने के बाद उसने कहा आपसे केवल ये कि ये जो नंबर है वो आपका 4 से डिविजिबल है। तब आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि लास्ट के 2 नंबर को उठा लीजिए, ठीक है, और यहां इनमें 4 का डिवाइड दीजिए, ठीक है, 4 का डिवाइड कैसे देंगे। अब एक चीज समझो, अगर वो कहे कि न्यूनतम मतलब छोटी डिजिट के लिए कहे आपसे, तो आपको 4 के बाद 0 पुट करना है, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा तो x की वैल्यू 0 आ सकती है। पहली बात तो अगर मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, आपने 4 से डिवाइड दिया, इसका मतलब यहाँ पे 0 पुट हो सकता है। अगर 0 पुट होता है तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0 आ जाए। लेकिन कभी कभी सवाल में वो ऐसा कर देता है, ऐसा कह देता है आपसे कि आपको न्यूनतम अंक नहीं लेना, मतलब 0 नहीं लेना, तब आप अगले डिजिट पर जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 समझना, अगर मैं आपसे कह दूं बेटा ये बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स है, अगर ये आपने समझ लिया ना, धमाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धमाका। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि बने ना, 100% बनेगा। देखो मैं आपके सामने कोई डिजिट लिखता हूं, यहाँ मैंने कोई डिजिट लिख दी आपके सामने, आप कहेंगे सर ठीक है कि आपने कोई डिजिट लिख दी, और यहां पर मैंने एक वर्ड यहाँ पे x पुट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, और आपसे केवल इतना कहा कि आपको इसमें 8 का डिवाइड देना है, मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तब देखिएगा ध्यान से, तब आपको करना क्या है, तब आपको करना ये है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं, ये वाले लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं, ये वाले, ठीक है। अब हम देंगे 8 का भाग 30 से कम, पहले 0 मान के चलेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो आप कहेंगे सर 8 3 24, कितना बचा 6, 8 8 64, पूरा चला गया, ठीक है, पूरा चला गया, तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात आई कि नहीं समझ में। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, सपोज कीजिए मैं आपसे कहूं इस नंबर को थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में चेंज करके समझाता हूं, तो आप कहेंगे सर बहुत ही बारीकी से समझ में आ गया। देखो मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिखता हूँ, ठीक, यहां से देखिए, ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, कितने से डिविजिबल है, ठीक है। और 8 से डिविजिबल होने के साथ ही साथ एक चीज को हमें बड़ी बारीकी से समझना है। देखो तो हमें कितने नंबर उठाने हैं, लास्ट के 3,
भाई 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, तो आपको याद आ जाएगा 2 की पावर 3 है तो 3 चेक करना, ठीक है। तो यहां से ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं 8, पहले आप 0 पुट कीजिए सबसे पहले, 8 6 48, कितना बचा बेटा 2, 26 में जाएगा नहीं। यहाँ पे फिर आपको उठा के 1 पुट कर देना है, कितना बचा 8 6 48, कितना बचा 3, फिर भी नहीं जा रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा सा देखना है कि आपको यहाँ पर कितना था, आपका यहाँ पे x था, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसको हटा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पे 2 पुट करना है, 4 बचा, फिर भी नहीं जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 3 पुट करना है, कितना 3, ठीक है। 8 6 48, कितना बचा 5, 8 7 56, चला गया। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 5 3 और 6 आएगी। भाई 8 6 48 बचा कितना 5, 8 7 56 पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये तो हो गए आपके रूल्स के 2 के, 4 का, 8 का और 16 का। बात है कि नहीं समझ, 16 में कंफ्यूजन नहीं होना, 16 का सीधा सीधा समझ लो, आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, मैंने आपसे कहा था अगर आपको हमारे कैरियर प्लस से जुड़ना है ऑफलाइन भी तो आप जुड़ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेस्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस बात का बेसिस का ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ लाइन आपकी चलती रहती है, ऑफलाइन जुड़े, ठीक है। आप वहां से देख लीजिए, बार बार पे बताने का आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपके सामने क्या लिखा था यहाँ, आप कहेंगे सर वही बात लिखी थी जो आप बार बार पे लिख रहे हैं। भाई मैंने क्या लिखा था यहाँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और आपका 8, आपका 9 और आपका 16, यही तो लिखा था। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आपने ये लिखा था और इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना, ठीक है, बहुत ही बारीकी से आपको समझना। देखो ध्यान से, ठीक है। देखो कि यहां से हमारा 1 का रूल कंप्लीट हो, 0 का हो गया, 1 का हमें पढ़ना नहीं, इन दोनों का तो पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। 2 हो गया हमारा कंप्लीट, 4 हो गया हमारा कंप्लीट, हमारा 8 हो गया कंप्लीट और हमारा हो गया 16 कंप्लीट। अब बात आती है 3 की। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि अब जो हम रूल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे भाई, 3 का और 9 का, क्योंकि ये भी पावर में है और ये भी इसकी पावर में, एक जैसे बन जाते हैं 3 और 9 का। क्या पढ़ना है, रूल पढ़ना, बहुत ही आसान रूल है। मैं आपको यहाँ अगर लिख के बताऊं तो लिखने से हो जाएगी कंफ्यूजन, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिटेल में बोल कर समझाता हूं। मैंने कहा था ना कॉपी पेन रखिए, क्यों कहा था, कॉपी पेन रखिए, इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है, बाबू सोना नहीं करना है। अगर जीवन में बाबू और सोना करते रहे ना बेटा, तो ये जीवन में बाबू और सोना आपको कभी सोना नहीं बनने देगा, पीतल बन के रह जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बाबू सोना को छोड़कर ना कॉपी पेन रखो अपने पास, जिससे कि जो मैं बोलूं ना यहाँ वर्ड जो मैं आपको कराऊं उसको लिख सको। अब मैंने कहा आपसे कि रोल लिखना है, यहाँ मैं लिखूं, कितना टाइम वेस्ट होगा आपका, वो टाइम ही तो बचाना है, वो टाइम यहाँ लगाओ बाबू सोना वाला, ठीक है। देखो ध्यान से समझा, 3 और 9 का रोल ध्यान समझ। अगर किसी, लिखते जाओ, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। ध्यान से समझते हैं। देखो मैंने कहा डिजिट का सम, क्या कहा, डिजिट का सम, क्या कहा बच्चा, डिजिट का सम कहा। मैंने क्या कहा, डिजिट का सम, डिजिट का सम, डिजिट का सम, ठीक है। दोनों के लिए सेम रूल है, डिजिट का सम, ठीक है, डिजिट का सम। अब ध्यान से समझना डिजिट का सम क्या है, देखो बड़ी बारीकी समझते हैं। मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया 3 6 9 5 4, ठीक है, एक लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा लिख देते साथ ही आप इसमें 7 3 8 4 5 4, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो रूल्स कितना इजी होता है। और एक चीज समझना, मैथमेटिक्स में एक चीज है, अगर आप किताबों में जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तो हम लोग भी जरूरत पड़ती है। इतना अच्छा चैनल आपको मिल रहा है कैरियर प्लस, बताओ क्या चाहिए और आपको, सिलेक्शन 100% होना है, ये सोच लो। देखो डिजिट का सम, डिजिट का सम का मतलब है इन सबको सम करो, करें, सम कर रहे हैं कि नहीं, हाँ जानते हो ना सम करना। 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 हो गया ना। 3 से काट दो भैया, कट रहा है ना 3 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो। कोई डाउट तो नहीं है, आप कहेंगे सर खुश हो गए, मजा आ गया, ठीक है, कमेंट कर दो जल्दी से मजा आ गया तो, ठीक है। जीवन में बहुत सारे मजे हैं लेकिन फिलहाल में पढ़ाई का मजा लो, ठीक है। देखो यहां से अब हमें इतना भी वेस्ट नहीं करना टाइम, कैसे,
3 से ये जा रहा था कट गया, 3 से ये जा रहा था कट गया, 3 से ये जा रहा था, 4 और 5 3 से जा रहे थे कट गया, पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। बचाए क्या? इसको उड़ाते हैं हम, देखो ध्यान से उड़ाते कैसे हैं। 3 से कट रहा है काट दिया भाई, 4 और 5 ये 3 से कट रहा है काट दिया, और ये 8 और 4 ये 3 से कट रहा है काट दिया, 12 हो रहा था ना, बचा क्या 7। इसका मतलब नहीं जा रहा भाई, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं। और वो इतना बेवकूफ भी नहीं है कि आपको इतना सरल पूछे, 30,000 की नौकरी मिलनी है आपको यार, इतना सरल सवाल तो नहीं पूछेगा भाई, सवाल को कैलकुलेटिव कर देगा। देखो कैसे सवाल को कैसे पूछेगा, बारीकी समझ ना, सवाल को कैसे देगा भाई, 30,000 मिलेंगे, हाँ ठीक है। देखो अगर 30,000 की जॉब मिल रही है तो 30,000 जैसा दिमाग भी आपसे लगवाएगा। देखो कैसे, मैं आपसे कहूँ यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ x, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ कितना आपका 4, ठीक है। और आपसे कहेगा अगर ये 3 से डिविजिबल है, क्या है 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ x की जगह पर क्या आएगा, तब आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हमारे होते हो तो टेंशन लेनी नहीं। 3 से काटो 12 हो रहा है खत्म, 3 से 3 गया ये खत्म, 5 और 7 12 ये खत्म, इसका मतलब अगर सब खत्म तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बात है कि नहीं समझ में, कोई डाउट ही नहीं लेनी, कंफ्यूजन ही लेनी, या 0 पुट कीजिए 3 का डिवाइड चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो अगर मैं 3 से आगे पहुंच जाऊं, 3 से आगे पहुंच जाऊं, 3 से आगे पहुंचते हैं, 3 से आगे जाते हैं भाई। देखो अगर मैं कहूं कि 6 7 x 4 5 8 3, यदि 9 से डिविजिबल है, कितने से 9 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर रूल तो सेम है, डिजिट का सम देखना है, चाहे 3 का हो चाहे 9 का हो, आसानी से आंसर आ जाएगा भाई। देखो समझते हैं कि क्या होगा सवाल में। देखो अब ध्यान समझना, हमें 9 से भाग देना है भाई, तो 4 और 5 9 हो रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। 6 और 3 ये 9 हो रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बचा कितना 8 7 और कितना बचा 8, 8 और 7 कितना हो रहा है 15, 15 में तो जाएगा नहीं 9 का, तो हमें कितने की जरूरत है 3 की जरूरत है। अगर ये 18 होता तो 9 का डिवाइड चला जाता, और अगर 9 का डिवाइड चला जाता इसका मतलब ये है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। और इसी से रूल से रिलेटेड आपसे एसएससी जीडी 2021 में सवाल पूछा गया है, मैं आपको वो सवाल भी बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये क्लास आपने पढ़ ली, नोट डाउन कर ली, सिलेक्शन 110% आपका हुआ, ठीक है, क्योंकि आप हमारे चैनल कैरियर प्लस से जुड़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज समझो, ठीक है ध्यान से, हमने 0 1 2 3 4 5 है, क्या बच गया है हमारा भी 5, ध्यान से समझना, हमारा रह गया 5, हमारा रह गया 6 और हमारा रह गया 7, बाकी हमारा 9 तक कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, जब शब्द ही सिंपल सा है, आपकी संख्या ही सिंपल सी है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देखो 5 का रूल बहुत सिंपल है, अगर लास्ट में बच्चा भी बता देता है, आजकल के बच्चे बहुत एक्सपर्ट है बता देंगे, अगर लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं होगा। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ये है कि अब हम सीधे पहुंचेंगे 6 पर। 6 पर देखेंगे तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, कितने होते हैं 2 और 3। तो अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल है, जो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपका वो 6 से डिविजिबल होगा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। 2 का मतलब लास्ट का आपका इवन होना चाहिए या 2 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट का नंबर। 3 का आपको पता है कि सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है। तो 6 का भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है 7 की। ये जीवन में हमेशा कंफ्यूजन देता आया है बेचारा, इसीलिए इसको कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में पहुंचा दिया गया है। क्यों पहुंचा दिया गया है? क्योंकि कंबाइंड डिविजिबिलिटी बनाता है, सिंगल डिविजिबिलिटी बनाने से किसी भी संख्या के साथ कार्य नहीं कर पाता, ठीक है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। अब एक चीज समझना, ये थोड़ी सी स्पेलिंग को सही कर लीजिए बेटा, ठीक है, डिविजिबिलिटी। नहीं आप कहेंगे सर स्पेलिंग गलत लिख दी, और स्पेलिंग गलत हो जाए तो टेंशन भी नहीं लेनी भाई, अब मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी ना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है कि नहीं। एक मैथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है यार, विभाजकता होता है इसका हिंदी, बताओ, ठीक है कि नहीं। देखो ध्यान से, अब एक चीज समझना,
अगर हम 7 का रूल आपको पढ़ के बताए तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। घूमेगा कैसे? देखो मैं रूल्स पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं रूल्स पढ़ता हूँ कि लास्ट के 3 डिजिट को आगे वाले डिजिट में से माइनस कर दीजिए और फिर 7 का डिवाइड दीजिए, तब जाके 7 का डिवाइड जाएगा। है ना खतरनाक से? क्या जरूरत है माइनस करने की? तो मैं आपसे यही कहूंगा 7 का कोई रूल नहीं है, केवल आपके सामने कोई नंबर आता है इस तरीके से तो आपको 7 का डिवाइड उसमें दे देना है। 7 से ये जा रहा है, 7 से ये जा रहा है, नहीं जा रहा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं। तो इसके लिए इसके रूल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कहानी खत्म, हमारा सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा एक मेन पॉइंट रह गया। मेन पॉइंट रह गया, वही मेन पॉइंट है जो जीवन सुधारेगा। ठीक है, जो सवालों की कंडीशन आपको बना कर देगा। ठीक है, वही मेन पॉइंट है। वो मेन पॉइंट क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हमने आपके सामने एक डिजिट नहीं लिखी थी, वो क्या थी? 11। 11 का रूल, ये देखो 11 का रूल ना, 2 डंडे। ठीक है, ये दिमाग में कंफ्यूजन लाते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब पेन कॉपी आपके हाथ में है, मैंने पहले ही कह दिया था पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि जो इवन प्लेस है उनका सम, ऑड प्लेस है उनका सम, अगर दोनों का डिफरेंट में 11 का डिवाइड चला जाए तो पूरी संख्या 11 से डिविजल होगी। मतलब सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। पड़ गए ना कंफ्यूजन? इसलिए तो हमारी जरूरत पड़ रही है कैरियर प्लस पर। देखो कैसे, अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं तो आप कहेंगे सर इसमें हम कैसे डिवाइड दें? आप कहेंगे सर 11 का कैसे चेक करें? ठीक है, ठीक है, हम 11 का कैसे चेक करें? तो आपको एक छोटा सा मेन पॉइंट मैं समझा देता हूं। मैंने कहा था ऑड प्लेस। प्लेस ये होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा देखो, एक छोड़कर एक। अब एक छोड़कर एक का मतलब और कुछ मत समझ लेना तुम लोग कहीं, एक छोड़कर एक का मतलब, ठीक है, एक छोड़कर एक, यहाँ नंबर का मतलब है। देखो एक छोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 आपका 20, 20 हो गया ना? कोई डाउट नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़िया बात है। 5 और 6 कितना? 11, 11 और 3 14, 14 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचा? 6 बचा। क्या 6 में 11 का भाग जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं। बात है कि इसमें कोई रूल की जरूरत तो नहीं पड़ी, एक छोड़कर एक, वो आपको रटा हुआ है पहले से, एक छोड़कर एक। तो ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब अगर मैं यहां पर कोई अदर वैल्यू पुट कर देता हूं, ध्यान से अब कॉन्सेंट्रेट कर लेना, क्योंकि 11 से बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता भी लगेगा कि 11 की कंडीशन क्या क्या बन रही है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने नंबर लिखता हूं 5 7 3 4 x, ठीक है, 8 4, ठीक है, और मैं आपसे अब कहूं, ठीक है, मैं आपसे अब कहूं कि आपको चेक करना है। देखो एक छोड़कर 5 और 3 8, 8 और x हो जाएगा, और 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का x। बात है कि नहीं समझ? ठीक है, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 और 8 हो जाएगा आपका कितना? 19 हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ? अब आपको क्या करना है, ये आ जाएगा x माइनस का कितना बचा? 7, और आपको पता है 11 का डिवाइड कब जाएगा? जब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जो इसको 0 कर रहा होगा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस हिसाब से ये इसको 0 कर देगा, 7 में से 7 गया तो आपका 0, और 0 में आसानी से आपका 11 का डिवाइड चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा मत करना कहीं आप ज्यादा दिमाग चला दें और यहाँ कह दे कि सर यहाँ पर आप 18 कर लीजिए, 18 में से 7 माइनस कर दीजिए, आपका 11 बचेगा। 11 का मतलब क्या है? ध्यान से समझना, 11 का मतलब ये है कि आप 2 डिजिट ले रहे हैं 1 डिजिट की जगह। बात है कि नहीं समझ में? तो यहाँ हमारे रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चनों को 5 मिनट में उड़ा देंगे, 5 क्वेश्चनों को 5 मिनट में उड़ा देना। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर पहला, देखो ये है सवाल जो है ना, मैंने आपसे कहा था ना अभी तुरंत, जीटी 2021 का सवाल, ठीक है, 2021 का सवाल जीटी का, मैंने कहा नहीं था सवाल बहुत सिंपल है, घबराओ मत। देखो मैं आपको बता रहा हूं, तुरंत बताएंगे, तुरंत यहीं से यहीं उड़ा देंगे, सवाल को टाइम नहीं लगेगा। देखो
किससे डिवाइड चेक करना है? 9 से। मैंने आपको बताया था नंबर क्या है आपका, देखो ध्यान से देखो नंबर क्या है, 7 2 5 x 3। 9 से चेक करो, ये 9 हो रहा है, हो रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 5 और 3 8, कितने की जरूरत है 9 करने के लिए? 1 की। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और आपका आंसर तुरंत उड़ चुका है। कितनी देर लगी? लगी? बिल्कुल नहीं लगी यार, क्यों लगेगा टाइम? हमारे होते ही टाइम लग जाए। सवाल देखो नेक्स्ट, ये देखो 72 से डिविजिबल है। नंबर को देखते हैं पहले भाई, नंबर को तो बहुत ही बारीकी से समझते हैं। देखो ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं होनी है इसमें। देखो नंबर है हमारे पास 9 8 5, ठीक है, x 3 6 7 8 y, ठीक है। अब हमें चेक करना है किससे? 72 से। पर आप जानते हैं 72 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमने रूल्स में पढ़े हैं। एक तो करेंगे 8 और एक करेंगे 9, दोनों के रूल्स पढ़े हैं भाई, ठीक है कि नहीं बच्चा? ध्यान से समझ लो मेरी बात को। यहां से 8 का रूल कहता है 3 डिजिट चेक करो लास्ट, तुरंत आएंगे आंसर तुरंत यार। देखो 8 का भाग दो, 8 नाम 72 बचा कितना? 6, ठीक है। अब 6 के पीछे 0 आएगा तो 8 का डिवाइड नहीं जा रहा, 6 के पीछे 1 आएगा तो नहीं जा रहा, 2 आएगा तो नहीं जा रहा, 3 आ रहा है तो नहीं जा रहा, 4 आ रहा है तो जा रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आ गया ना तुरंत, y की वैल्यू तुरंत आ गई। अब x की वैल्यू करने में क्या है भाई? x की वैल्यू निकालने में क्या जा रहा है? यहां से देखो 9 का 9, 8 का 8, 5 का 5, x का x, 3 का 3, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, और यहाँ पे 4 पुट हो गया। अब देखो पढ़ा दो, पढ़ा दो। 9 चेक करना है, देखो 9 गया, ठीक है, ये 9 हो गए, ये गए, ठीक है। यहाँ से 7 और 8 15, 15 और 5 कितना हो गया आपका? जोड़ लो इन्हें, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और ये कितना हो गया 4 आपका 32। एक बार रिपीट कर देते हैं, 9 तो चला ही गया हमारा, और यहाँ से आपका ये भी 9 चला गया। इनको ऐड कर लो, 15 और 4 19, 15 और 4 19, और 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 32। अब 32 में तो डिवाइड जाएगा नहीं 9 का, कितने की जरूरत है हमें? 4 की, 36 में जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब पुट तो कर दोगे, नर्सरी क्लास का बच्चा पुट कर देगा। अब देखो 4 का 4, ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी भाई? 4, माइनस 3 का 3, y की वैल्यू कितनी थी भाई? 4। देखो ये कितना हो गया? 4 चौका 16 और 4 तिया 12, बचा कितना यहाँ पे? 4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टेंशन ही नहीं लेनी आपको, ठीक है। पढ़ गया कि नहीं सवाल? और मैं कहूँ बेटा ये सीजीएल प्री 2021 का सवाल है, तुमने सीजीएल का सवाल करा दी, बताओ जीडी की तैयारी में चुटकी हो जाए। जीडी क्या है? क्या है जीडी में? कुछ नहीं है, ठीक है। सवाल देखो, सिंपल सा सवाल, सिंपल सा सवाल, देखो तुरंत उड़ जाएंगे हमारे सवाल, टेंशन नहीं लेनी। देखो यहाँ से कितना है 8, यहाँ से कितना है a, यहाँ से कितना है 5, यहाँ से कितना है 1, यहाँ से कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे कितना है b, ठीक है। 88, ओहो 88 आ रहा है, इसका मतलब 8 और 11। सबसे पहले 8 का चेक करो, 8 बहुत काम आएगा, 8 काम ही आता है, 8 का नंबर बना देता है सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ से 2 डिवाइड, 8 पंजे 40, फिर 6 आ गया, फिर 4 आएगा तो b की वैल्यू 4 आ गई भाई, सेम हो गया सवाल की कंडीशन, b की वैल्यू 4 आ गई, आपको टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे 8 a 5 1 4 6, यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। अब 11 की कहानी बननी थी भाई, 11 की कहानी बननी थी ना, कैसे? एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक पे आगे लौट के हम देखो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, माइनस 6 और 1 7, 7 और ये प्लस का हो जाएगा 7 प्लस का a। अब ध्यान से समझना, यही मेन पॉइंट है इस सवाल में, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया आपके लिए। कैसे? ध्यान से समझना, 21 में से माइनस का ये होगा 7 और माइनस का होगा ये a, ठीक है। तो 21 में से 7 गया तो कितना आ गया आपका 14 माइनस a, ठीक है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमें चाहिए b माइनस a, तो b की वैल्यू आ चुकी है, a की चाहिए, तो 11 से अगर हमें डिवाइड इसमें देना है, 11 से डिवाइड अगर हमें देना है, तो सीधी सी बात बनती है कि अगर 3 माइनस कर दिया जाए तो 11 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो b माइनस ए चाहिए, b माइनस ए ये रहा, b माइनस ए, b की वैल्यू कितनी है? 4 है, a की वैल्यू कितनी है? 3 है, कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं b की वैल्यू, b माइनस ए, बनना हमारा 3 और b कितना बनना है? 4,
तो यहाँ से ऑप्शन ठीक कर लीजिए, प्लस का, ठीक है बेटा, ध्यान से। ये हो जाएगा आपका सवाल सॉल्व। तो कोई टेंशन नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवालों में घबराना पड़ गया तो फिर क्या फायदा हुआ। देखो ये सवाल है, ये सवाल क्या है पता है, ये 2021 जीडी का है, ये भी जीडी का सवाल है, दूसरे शिफ्ट के पेपर का है, ठीक है। ध्यान से देखो, वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पे ए वैल्यू है 8 9 5 6 3 x 8 7 y, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 72 है, 72 है तो हमें 8 और क्या चाहिए, 9 चाहिए। उड़ा दो, तुरंत उड़ाओ, स्पीड से करो, स्पीड से करो भाई। देखो 8 से डिवाइड देंगे, 8 एक 8, और यहाँ से 72 में जाएगा, सीधा सीधा 7 बचा, 70 में जाएगा, 71 में जाएगा, 72 में जाएगा तो y की वैल्यू 2 होगी, तुरंत आ गई ना वैल्यू। यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यहाँ से 8 9 5 6 3 x 8 7 और यहाँ से कितना 2, ठीक है। यहाँ से उड़ा दीजिए, 9 से डिवाइड दीजिए, 9 से डिवाइड देते हैं, 9 से देखो, 9 से ये गया, ये 9 हो रहा था, ये गया, ठीक है, ये दोनों 9 हो रहे हैं, ये गए, ठीक है। और यहाँ से कितना 8 और 8 16, 16 और 8 और 8 16 और 16 और 5 21, 21 में 9 का जाएगा नहीं। अब हमें कितने की जरूरत है, 6 की, तभी तो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर दो, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 7 गुणा ये कितना था, x की वैल्यू 6 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा रूट में 42 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा आपका 36, जो कि आपका रूट है 6 का, ये आंसर आ जाएगा बी, ठीक है कि नहीं। घबराने की जरूरत ही नहीं थी, घबराने की जरूरत नहीं थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको आपको उड़ा देना, क्या कर देना, उड़ा देना। सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेपर का है इसलिए मुझे उठाना पड़ा आपके लिए, क्योंकि अगर पेपर के सवाल नहीं किए तो कोई फायदा नहीं हुआ आपका पढ़ने से। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि सर कहाँ से पढ़ा रहे। 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y, ठीक है। एक वैल्यू मैं निकालूंगा, एक वैल्यू निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे इसका, ठीक है। देखो हमें चाहिए क्या, 144 है, और हम 144 के टुकड़े कैसे करेंगे, 16 9 जा 144, ठीक है कि नहीं। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, 12 12 12 का तो रूल है ही नहीं, इस वजह से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब देख लो ध्यान से, 16 के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, 4, ठीक है। 16 थी 48, ठीक है, 48 बचा कितना 11, 16 7 112, यहाँ बचा 3, ठीक है। 2 चाहिए, 16 दूनी 32, तो y की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं, आसानी से आ गई ना। अब यहाँ से 2 पुट कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 9 से देना है, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, और यहाँ से ये 9 हो गया, ये गया, ठीक है। और यहाँ से 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये गया पूरा, ठीक है। और बचा क्या यहाँ पे 13, और हमें चाहिए कितना 5, 18 हो जाएगा, तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद आपको हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और हर क्लास में आपको कमेंट कर रहे हैं और ये बताना है क्लास कैसी चल रही है। हमारी धमाकेदार क्लास होने वाली, किसी चैनल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए आपसे फिर कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के पास खूब धड़ाके से शेयर करते जाइए अगर आपको SSC GD में सिलेक्शन चाहिए तो। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं, मिलेंगे क्लास नंबर 3 एंड थैंक यू।